मिस्र के शहर कायरा के करीब है दरिया नील के मगरिब में ये 3 मुसल्लसनुमा ऊंची पत्थर की इमारतें हजारों साल से खड़ी हैं। इन्हें दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। एहराम का नाम सुनते ही हमारे जहन में दुनिया के 7 अजायबात में से सबसे कदीम तरीन पत्थरों से बने हुए फिराइन के देव हेकल मकबरे आ जाते हैं। ये एहराम सरजमीन मिस्र की पहचान है और सदियों रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्म हवाओं, आंधी, बारिश और बिजली की कड़क के बावजूद धरती पर इस्तादा है। अपनी अजीबोगरीब साख, हैरत अंगेज खुसूसियात और पुरस्कारियत के सबब आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एहराम मिस्र कशिश और तजस्सुस का बाइस है। बड़े पत्थरों को इस उम्दगी से इस बुलंदी पर जड़े हुए देखकर हर कोई कदीम मिस्री तहजीब के कारीगरों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। एहरामों की तामीर और उनमें इस्तेमाल किए हुए सामान, पैमाइश की दुरुस्ती, उन इमारतों की अजमत और कारीगरी और इससे मुतालिक दूसरे राजों ने साइंसदानों और माहिरीन को हैरान कर रखा है, जो सदियों से इन पर गौर फिक्र कर रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में इस कदर पुरस्कार और ताज्जुब खेज कोई इमारत न होगी जो एक वीरान मैदान में खड़ी पूरी दुनिया के साइंसदानों और अहले इल्म को अपने वजूद से हैरत ज़दा कर रही हो। बाज माहिरीन मिस्रियात एहराम को महज मकबरा या फिर माबद करार देते हैं, लेकिन बाज मौरखीन का ख्याल है कि एहराम कदीम उलूम के मुहाफिज हैं। इंतहाई हौलनाक तबाहियों और तूफानों के खतरे के पेश नजर कदीम लोगों ने अपने उलूम, किताबों, इजादात एहराम के खुफिया कमरों में महफूज कर ली थी ताकि उन्हें महफूज रख सके। कुछ रिसर्चर्स का ख्याल है कि एहराम खलाई मखलूक UFO ने तामीर किए हैं ताकि वो दूसरे सैयारों से राब्ता कायम कर सके, या फिर ये इल्म नजूम के लिए बनाई गई रसदगाह है। बाज माहिरीन के मुताबिक एहराम जल्जलों को रोकने का काम करते हैं। चंद साइंसदानों का ख्याल है कि एहराम दरअसल पावर प्लांट है जिन्हें कदीम अदवार की तरक्की याफ्ता कौमें तवानाई के हुसूल के लिए इस्तेमाल करती थी। ये तवानाई शमसी थी या क्रिस्टल एनर्जी या फिर कॉस्मिक रेस, इस हवाले से तहकीक अभी जारी है। पैरानॉर्मल साइंटिस्ट का कहना है कि एहराम दरअसल ऐसे एंटीना का काम करते हैं जो तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल और दूसरी जगह की तवानाइयों को मौसूल भी कर सकते हैं। उनके मुताबिक कदीम अक़वाम के लोग इसे बतौर मवासलाती निज़ाम भी इस्तेमाल करते थे, इसलिए ये दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। चंद मुहक्किकीन का यह भी मानना है कि ये मवासलाती सिस्टम टेलीपैथी के जरिए चलता था। कदीम मिस्र के लोग एहराम में बैठकर अपने जहन से ख्यालात को दूर दराज फासले पर मौजूद एहराम में बैठे हुए लोगों तक मुंतकिल कर देते थे। पहले ये वाज़ेह कर दें कि एहराम मिस्र खलाई मखलूक ने नहीं बनाए थे। मिस्र में पहले एहराम की तामीर को 4,500 से जायद साल गुजर चुके हैं और मिस्र में 100 से जायद एहराम मौजूद हैं। हर एहराम एक तामीराती मौजज़ा है, जिसमें सबसे बड़ा एहराम जीजा का है जो फिरौन खोफू या ख्यूपस के लिए बनाया गया। जो पत्थर एहराम में लगाए गए हैं उनका वजन 2 से 15 टन तक है। एहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। फिरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है उसका वजन 70 टन है और आज तक कोई ये हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वालों ने इतना बड़ा और वजनी पत्थर छत पर लगाया। पुरस्कार उलूम के माहिरीन एडगर कैसी और लूप संगरम्पा के मुताबिक कदीम मिस्रियों के पास ऐसी मशीन्स थी जो कशिशे शकल की नफी कर सकती थी, जिसकी मदद से कई टन वजनी पत्थरों को परों की तरह उठाकर या हवा में तैराकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। एक माहिर उलूम मिस्रियात विलियम किंग्सलैंड अपनी किताब ग्रेट पिरामिड इन फैक्ट एंड फिक्शन में तहरीर करते हैं कि एहराम मिस्र की तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को उन मंतरों के जरिए वहां तक लाया गया है जो पादरी और मजदूर पढ़ते थे। एहराम की बुलंदी 149.4 मीटर है और आपको ताजुब होगा कि जमीन और सूरज के दरमियान 149 मिलियन किलोमीटर का ही फासला है। एहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी शुमाली पोल की सिमत बताता है और अंदरूनी रास्ता सक सितारा सीरियस स्टार की तरफ इशारा करता है। अगर आप गोश्त का ताजा खून आलू टुकड़ा एहराम के कमरे में रखेंगे तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये राज आज तक राज ही है। एहराम के सरकमफ्रेंस पर मुहित को उसकी ऊंचाई से तकसीम किया जाए तो ये 3.14 के बराबर है, जो रियाजी और फिजिक्स में पाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी अगर किसी दायरे के मुहित को उसके कतर से तकसीम करें तो ये अदद मिलता है
नाकाबिले यकीन करिश्मा है। रात के वक्त एहराम चमकता है क्योंकि उस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है। जिस तरह बाज घड़ियों के डायल रात को चमकते हैं क्योंकि उनकी सुइयों और नंबरों पर ताप का धात रेडियम के रंग की पॉलिश होती है। तीनों एहराम की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों बेल्ट ऑफ ओरिनियन के मुतवाजी पैरेलल है। साइंसदान आज तक ये राज हल नहीं कर सके। ताज्जुब की बात और राज ये है कि तीनों एहरामों से जो लकीर गुजरती है वो बहराए ओकियानूस में वाक़े बरमुदा ट्रायंगल और बहरुल काहिल में वाक़े फार्मोसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती है। ये दोनों जगह अपनी अजीब खुसूसियात की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ हवाई जहाज, बहरी जहाज गायब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। बड़े एहराम में 3 कमरे हैं, 2 जमीन से ऊपर हैं और 1 जमीन के अंदर। और कहा जाता है कि मिराबो नामी शख्स माहिर इंजीनियर ने यह एहराम तकरीबन 20 बरसों में बनाया था और 1 लाख मजदूरों ने इसकी तामीर में जान खोई थी। एहराम की बुनियाद के चारों रुख इंतहाई ताज्जुब के साथ जमीन की चारों सिमतों की तरफ इशारा करते हैं और इस हैरत अंगेज दरियाफ्त की मदद से 20वीं सदी ईस्वी में अपने नताइज को दुरुस्त किया जाता था। जो दायरा ऑर्बिट एहराम को 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम बड़े आजमों और समंदरों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। उनका रकबा एक दूसरे से बराबर है। अगर ब्लेड्स वहां रख दिए जाएं तो वो इंतहाई तेज तलवारों में तब्दील हो जाते हैं। साइंसदान ये राज भी हल नहीं कर सके। साइंसदान कहते हैं कि जो बातें आज तक पुरानी चीजों और राजों में मिली हैं, वो समंदर में कतरे के बराबर हैं। ये यकीन करना आसान नहीं है कि उस वक्त तकनीकी आलात के बगैर लोग ऐसी पायदार इमारतें बना सकते थे, लेकिन वो कामयाब हो गए। बरतानवी मौरिख ग्रीक जेम्स ने तारीख के दिलचस्प पहलू को बयान किया है और उन्होंने कदीम मिस्री तारीख और खलाई आसार कदीम के माहिर प्रोफेसर सारा पार्किक और अमरीकी मिस्री मिज़ाह निगार मारिया शाहता के साथ दुनिया के इस अजूबे के बारे में बात की। एहराम की तामीर सिर्फ भारी पत्थरों का बोझ नहीं थी। कदीम मिस्र में मार्कर थे जो लोग कट के मकाम का तायुन करने के लिए लकड़ी या पत्थर पर निशान लगाते थे, जिन्होंने पत्थर के टुकड़ों की तादाद का हिसाब लगाया ताकि एहराम की जगह पर ले जाया जा सके और ये भी तायुन किया कि जमीन में कोई ढाल तो नहीं। मिसाल के तौर पर अजीम खुफू एहराम के हर तरफ 52 डिग्री की एक मुकर्रर ढलवान है। एहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है कि ये लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाजीदान थे। अगर किसी को एहराम बनाकर अब्दी जिंदगी मिल गई है तो वो सुकरा में पहले एहराम के डिजाइनर एमहुत्तिब हैं। एक हुनरमंद मैमार होने के अलावा वो फिरौन के दरबार में एक आला ओहदे पर फाइज थे और एक पादरी और मौलिज भी थे। कदीम मिस्रियों ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि बाद में उन्हें देवता का दर्जा दे दिया। 1960 के आसपास फिल्म बीनों ने उनके किरदार को अपने तरीके से दोबारा तख्लीक किया और उन्हें फिल्म दी मम्मी में विलन के तौर पर पेश किया, जो जेम्स फ्रेजर और रिचल वेज को खौफजदा करता है। एहराम बनाने वाले तवाना और मजबूत जिस्म के मालिक थे। ये मर्द मशरूबात और प्रोटीन शेक नहीं पीते थे। एहराम बनाने वाले मजदूरों के देहात में बत्तखों, भेड़ों, खंजीरों और गाय की बाकियात से पता चलता है कि एहराम बनाने वाले गोश्त और रोटी का भरपूर इस्तेमाल करते थे।